भाई इनका घर हो जाता है ट्रांसफॉर्म एक बुद्धा रोबो में। अब भाई ट्रांसफॉर्म होने के बाद किसी को समझ में तो आता नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें। सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं वो दबाओ वो दबाओ वो दबाओ। भाई बुद्धा तो बन के तैयार हो जाता है और काजू भी इनके पास आने लगता है। सबको अपने सामने स्किन दिखती है और आगे का फ्रंट दिखता है और सबकी मतलब फटी हुई होती है कि मतलब यूज कैसे करें। कोई कहता है मैं उसे मारना चाहता हूँ, कोई कहता है रुको मैं करना चाहता हूँ, गैंडा कहता है मैं अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ गए 24 पे हमला करेंगे वो फांडे खाना। मतलब सब कंफ्यूजन थे। तो फिर वो कहते हैं सब अपनी पसंद का बटन दबाओ। दबाते बटन क्या होता है, बुद्धा का एक हाथ टूट जाता है और एक हाथ सैं सैं घूमने लगता है। अब ये देख के तो भाई सबका दिमाग खराब कि कंट्रोल कैसे होगा। जब तक भाई कायजू आ जाता है इनके पास और इनके मतलब जैसे फिर ये बुद्ध है ना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मुंह के बल गिर जाता है नीचे। अब भाई इतनी बेइज्जती होने के बाद मेरा खून खोल जाता है, मतलब सबका दिमाग खराब हो जाता है। फिर जैसे तैसे खड़ा होता है तभी भाई कायजू आ जाता है इसके पास और कायजू मारता है एक लात नूंगा ओ सॉरी नूंगा ले रोबो एक धड़ाके घुसड़ में भाई गिरता जाके वो रोबो बहुत दूर। और यहाँ से भाई निकल जाता है भाई ओकारून, मतलब उसे घुमा देना पूछ पकड़ के तो उसमें से ओकारून निकल जाता है। ओकारून की गांड फट जाती है, भैंसो मैं क्या करूँ। और जैसे तैसे वो कंट्रोल करके ना अपना पैराशूट खोल लेता है और जैसे तैसे भाई बच जाता है। अच्छा खासा लैंड कर जाता है भाई। पर उसी वक्त जो मतलब वो था अपना वो काइजो, वो रोबो को मार रहा था और भाई रोबो में से निकल जाता है ईवल आई को मैं आजाद हो गया। तो भाई ईवल आई उसके ऊपर पैर से हमला कर देता है। और भाई ईवल आई में भाई देख रहे हो कितनी तगड़ी ताकत है, पूरा भाई काइजो को उठाकर फेंक देता है, मतलब एक तरह से फिसल देता है और काइजो गिर जाता है। अब जब गिरता है तो उसका हाथ है ना नीचे गिरता है तो उसकी हवा के कारण भाई ईवल आई उड़ता हुआ बहुत दूर जाता है। अब भाई वो ईवल आई को चेक करने के लिए वो काम जाता है, क्या होगा भाई ईवल आई तुम ठीक हो नहीं हो। ईवल आई कहता है तूने मुझे गिराया तूने मुझे मारा, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। पर हम देखते हैं कि वो जो काइजो था ना भाई अपनी बिजली की पावर यूज करके भाई रोबो पर भाई अत्याचार कर रहा था। अब भाई ये देख के भाई ओकारून को भी कहीं ना कहीं लगा कि मुझे ईवल आई को लड़ने के लिए कह देना चाहिए। पर जैसी वो ईवल आई से कहने ही वाला था कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तुम इससे लड़ो नहीं लड़ो, और भाई ईवल आई तो एक्साइटमेंट था कि मुझे इससे लड़ना है। पर जैसी थोड़ी देर के बाद जो रोबो था वो काइजू के हमले को रोक लेता है। अब भाई अब रोबो काइजू के हमले को रोकने के बाद वो कहता है मुझे पता चल गया कैसे कंट्रोल करना है। गेंडे का गेंडा बात कर रहा था, मतलब गेंडा कह रहा था कि आप अपनी इमेजिनेशन जैसा करोगे वो वैसे ही रोबो बनेगा। और भाई इस गेंडे ने भाई ट्रांसफॉर्म कर दिया था पूरा रोबो और रोबो पूरे इसके कंट्रोल में था और वो गेंडा किसी की नहीं सुन रहा था। और भाई रोबो अब काइजू में भाई हो गई लड़ाई। अब भाई रोबो जाता है मुक्का उक्का बना कर मैं इतनी गांड फाड़ दूंगा काइजू, और एक घुसड़ मारता है भाई काइजू में, काइजू की आंतड़ी बाहर। अब भाई यहाँ पे तो लग रहा था कि पल्ला भारी है रोबो का, पर भाई काइजू को हल्के में ले रहे हो क्या तुम। ये गेंडा भाई बहुत खूबसूरत होता, जैसे तैसे भाई अभी तो शुरुआत तो भाई खूब लपेटता है भाई काइजू को, ले घुसड़ दहलाद ले घुसड़ दहलाद। और भाई ये दोनों देख के खुश हो जाते हैं कि भाई चलो भाई हमारी जीत पक्की है, हम जीत सकते हैं वो फैन दिखाना। और काइजू अपनी फिर है ना पावर यूज करता है, पर इस पावर को भी भाई रोबो रोक लेता है अपने हाथों से और इधर उधर रिफ्लेक्ट करके बच जाता है। और मतलब उस पावर से ना उसका एक हाथ टूट भी जाता है और वो हाथ उठाकर काजू को फेंक के मारता है। और भाई रोबो उससे पकड़ कर पूछ कर घुमा घुमा कर लूंगा ले तो आज तो मैं तेरी माँ मैंने कर दूंगा काजू की, और फेंक के मारता है। और फिर जो अपना ये ना रोबो भाई भाग कर जाता है उसके पास और भाई काजू भाई भाई तो आज तो मैं माँ मतलब काम खत्म कर दूंगा। दोनों में घमासान लड़ाई होती है, पर यहाँ पे भाई गेंडा वीक पड़ जाता है क्योंकि अब काजू अपनी फुल पावर यूज कर रहा था और एक पंच मारता है। फिर गेंडो को दिखाया जाता है फ्लैग बेस पे। भाई से रोबोट है ना बचपन से पसंद थे, ये हमेशा रोबोट चलाने की कोशिश करता रहता, उन्हें इमेजिनेशन करता रहता। और यहाँ भाई रियल मतलब रियलिटी में ना भाई वो अपनी बिजली से ना रोबो को ऊपर उठाकर फेंक देता है। इस मोटे को है ना इसकी होली की वजह से बहुत सारे लोग बुली करते थे। भाई मोटो का सारा पार्ट दिखाया जाता है और उसके हाथ पैर सब टूट जाते हैं मतलब एक तरह से। और यहाँ पे जो था ना वो एक तरह से मोटा बिल्कुल हार चुका था उसका, क्योंकि पूरा रोबो से कंट्रोल हट गया था। वो फिर भी लड़ाई करने के लिए जाता है, पर इस बार जो रोबो था वो काजू था ना, काजू उसका एक मुक्का खाने का तो उसे दोबारा रिटर्न देता है और उसके भाई अंजर पंजर ढीले कर देता है रोबो के। अब भाई रोबो को वो इतना लपेटता है काजू इतना लपेटता है, ये दोनों देखने जाते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और भाई मतलब एक तरह से जो अपना रोबो था ना उसकी मतलब अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं क्योंकि काजू ने उसे बहुत मारा था खूब पटक पटक के। फिर मोमोटा कहता चलो मुझे वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं चश्मा एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ना काजू इनविजिबल होकर उसको बहुत मार रहा था। और जब तक वो चश्मा पहनता है जब तक तो भाई उसके रोबो के ऐसी तैसी कर दी थी काजू ने। अब भाई काजू भाई उसे पूछे पकड़ कर ले समझ रहे हो मतलब दैड़ पैड़। और यहाँ अंदर एयर बैग्स खुल जाते हैं और अपना कारण कहता है एक बटन दबाओ, सिर्फ बटन दबाने की कोशिश तो वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। तभी एंट्री होती है हमारे मोमो की। मोमो अपनी साइकिंग पावर यूज करके उसके सारे हमलों को रोक लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। अभी सब आयरा भी अपनी पावर यूज करके ना काजू को पूरे में जकड़ लेती है ताकि वो विजिबल हो जाए, क्योंकि इनविजिबल हो गए हमला कर रहा था। अब इन दोनों का कॉम्बो हो जाता है और गेंडा कहता है मैं संभालूंगा। भाई ये दोनों लड़के गेंडे पे कहते हैं दल्ले तू चुप रहा और इसे हिला मत, अगर तू इसे हिलाएगा तो हमें उल्टी आएगी। फिर मोमो और आयरा अपनी पावर को यूज करके रोबोट को खड़ा करती है और भाई आओ वो काजू को उठा के भाई हवा में इतनी तेज तेज घुमाती है कसम से, इतनी तेज तेज कहते हमें उल्टी जैसा मन कर रहा था अब काजू तुझे भी उल्टी जैसा मन करेगा। और यहाँ पे भाई दोनों खेल लेते हैं
और मतलब ओकारुन को पता था कि अब हमला होने वाला, क्योंकि मोमो है ना पटकेगी उसे, तो इसलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। मतलब ओकारुन और जीजी वहां से भागते हैं और तो घुमा घुमा के भाई नीचे पटक के मारते हैं काइजू पर। काइजू को भाई अंदर पंजर ढीले, एक ही हमले में बस काइजू की तो हवा टाइट हो जाती है। मतलब भाई समझ रहे हो, एक हमले में मामला खत्म काइजू का। और भाई जैसे ही वो खत्म होता है तो उसकी वो रियलिटी में आ जाते हैं कि स्पेस जो उन्होंने जनरेट करा था काइजू ने, वो सारा टूट के बाहर आ जाता है। फिर पब्लिक देखते है ये क्या, ये काइजू। फिर ना वो यूएफए में बदल के चले जाते हैं उनका घर में। फिर वो जाने के बाद वो घर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब अपने अड्डे पे पहुंच गए और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मतलब यहाँ पहुंचने के बाद भाई सब शांति से बैठे। तो भाई मोटे को छोड़कर सबको भाई उल्टी आ रही थी। भाई सब लोग उल्टी करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। मुरेंडो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आयरा भी भाग जाती है और अपनी मोमो उठ के भी भाग दी। भाई कहीं तो उल्टी करने का भैया मिल जाए जुगाड़। और यहाँ दिखाया जाता है शुरुआत में कि जब इन्हें देखा था कि मतलब अभी यूएफए में बदल गए, ओकारुन कहता है मुझे भी लिए चलो, पर वो ओकारुन को छोड़ वहां से भाग जाते हैं। और फिर ओकारुन देखते हैं ये क्या काजू की तो खीर बिखरी पड़ी है। और वहां पे सब लोग फोटो वोटो खींचे थे। वो ईवल आई को ढूंढता है कि ईवल आई के तो अलग ही चोचले हैं भाई साहब, खंबे पे चढ़ के पता नहीं क्या चूते पा कर रहे हैं। तो वो कहता है नहीं, ईवल आई कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम हर वक्त मुझे वो मत करो वो मत करो, ऐसा कहते रहते हो। फिर ना ओकारुन उसके लिए ना ठंडा सा कुछ बर्गर लाता है। उसे खाने के बाद है ना जो अपना ईवल आई ना वो जीजी में बदल जाता है, क्योंकि हमें पता ही है जीजी के पास कितनी ताकत है। फिर वो कहते हैं चलो चलो मेरे साथ उस काइजू को उठाकर घर तक ले चलो। अभी तक कहने के बाद जीजी और ओकारुन चाहते हैं उस काइजू को उठाने के लिए। जब तक वो बहुत से लोगों ने फोटो खींच ली, उसे छेड़ना मेरा चालू कर। एक बच्चा तो मतलब हिला रहा था, उठ जा भाई काइजू। और यहाँ पे ओकारुन जाता है और जीजी जाते हैं, उनका चलो भाई जो घर लेके चलते हैं। और भाई ये घर लेके जाते हैं, उसके पीछे पब्लिक भाग रही थी बहुत सारी। उनको कहाँ लेके जा रहे हो, ऐड कर तो ये पुलिस चला आएगी तो पोर होते हो। और भाई वो इन दोनों में इतना स्टैमिना था कि मतलब ये तो भाग के आगे निकल गए और सारी की सारी पब्लिक थक हार के पीछे रह गई। और भाई फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं, बहुत खुश होता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। काइजू को फेंक के भाई आराम से लौट के थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि बहुत दूर से खींच के लाया यार। और यहाँ पे गेंडा आता है फिर, मतलब फिर गेंडे की एंट्री होती है। गेंडा कहता है ओ माय गॉड, तुमने मेरे बदलो तुमने काइजू को हराया, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तुम इतने हैंडसम क्यों हो, मुझे तुमसे जलन होती है, तुम पे हजारों लड़कियां मरती हैं, वो फलान ठिकाना, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। ऐसे 36 बकवास कर रहा था गेंडा, पर इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर वो काइजू को चेक करने लगते हैं। वो कारण उसका काइजू का मुंह खोलते वो डर जाता है, ये क्या, ये तो इसमें एक चैन है, उसमें कोई एक इंसान था। अब उस चैन को मतलब खोलने के लिए ना वो कारून अपना हाथ आगे करता है, उस चैन को खोलता है। उस चैन को खोलते हैं भाई उसको जाते हैं मजे। उसके अंदर बैठी रहती है सुंदर सी लड़की। अब लड़की को देखकर भाई सबकी आंख फटी के फटे, ये क्या होगा। और जैसे ही लड़की को होश आता है, वो भाई वो कार उनको पकड़ती है। और यहाँ पे मोमो आ रही थी बाहर, और मोमो के पीछे भाई आयरा भी आ रही थी बाहर। पर इनके बाहर आने से पहले सीन हो चुका था। मोमो को देखते कि ये क्या चल रहा है वह, क्योंकि उस लड़की ने कार को पकड़ कर भाई चुम्मा चाटी चालू कर दी थी, किसमिस कर दिया था भाई। ये देख के तो बस मोमो की हालत खराब। भाई यहाँ अपना खत्म होता है सीजन 2। और भाई सीजन 3 अभी कंफर्म